अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करते हैं जूनियर क्लर्क बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पेपर जो लिया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने। ये हुआ 14 जनवरी 2023 को। तो इसका केस नंबर था 43J 2022। ये जस्ट फीमेल कोटा था, इसमें फ़ीमेल एलिजिबल थी। तो इसमें जो क्वेश्चन हमसे कलेक्ट हुए हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 में, और कुछ क्वेश्चन जिसमें उर्दू पोर्शन और इंग्लिश पोर्शन और इसके अलावा जो बाकी एमसीक्यूज़ होंगे वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वसूल हो सके। बात करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज था, विच इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान का बिगेस्ट रिवर कौन सा है? हिंगोल रिवर है। हिंगोल रिवर जो इसकी लेंथ है वो 350 माइल्स है और 560 किलोमीटर है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है बलोचिस्तान का, हिंगोल रिवर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी 1206 में। तो 1210 में इनकी वफात हुई थी। ये पोलो खेलते थे, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर फौत हो गए थे। तो इनका मज़ार जो है ये लाहौर में अनारकली के पास है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन इंडिया टुक द मैटर ऑफ कश्मीर टू यूएनओ। तो यूएनओ के पास इंडिया कब लेके गया था? तो 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948 को ये मसला लेके गए थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आर्टिकल 35 था जिसके तहत ये इंडिया मसला कश्मीर यूएनओ के पास लेके गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ब्रिटिश रूलर सोल्ड द कश्मीर टू इंडिया इन। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी जिसके तहत ब्रिटिश ने ये कश्मीर को बेच दिया था गुलाब सिंह को। 7.5 मिलियन रुपीस में सेल किया था ब्रिटिश ने कश्मीर को, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, न्यू करेंसी ऑफ ईरान इज। तो टोमन है न्यू करेंसी ईरान की, इससे पहले रियाल थी, इससे पहले रियाल थी करेंसी ईरान की, अब टोमन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। अब इसकी जो मौजूदा लेंथ है वो 2640 किलोमीटर है। 2640 किलोमीटर इसकी अब मौजूदा लेंथ है। इससे पहले सबसे पहले 2252 किलोमीटर थी, फिर 2430 किलोमीटर हुई और अब बढ़कर 2640 किलोमीटर हो गई है, 2640 किलोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ईयर पाकिस्तान एंड तुर्की लेफ्ट सेंटो। तो सेंटो को पाकिस्तान ने और तुर्की ने कब लेफ्ट किया था? ये लेफ्ट किया था मार्च 1979 में। तो इसको पहले मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मेट्रो कहते थे, और उसके अलावा बगदाद पैक्ट भी कहते थे। इसकी बुनियाद 24 फरवरी 1955 में रखी गई थी। तो इसके में जो शामिल हैं ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की एंड यूके शामिल थे, और इन दोनों ने 1979 में इसको लेफ्ट कर दिया था। और सीटो जो थी वो 1954 में बनी थी, तो उसको लेफ्ट पाकिस्तान ने 1973 में किया था। और इसको सेंटो ये 1955 में बनी थी, इसको 1979 में लेफ्ट की है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन अफ्रीकन यूनियन वाज फाउंडेड। तो अफ्रीकन यूनियन कब बनी थी? ये 9 जुलाई 2002 को बनी थी। अफ्रीकन यूनियन 9 जुलाई 2002 को बनी थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960 विद द हेल्प ऑफ। तो वर्ल्ड बैंक के तावन से ये बनाई गई थी। इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के तावन से ये मसला हल हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था, 6 दरिया में से 3 दरिया पाकिस्तान को मिले थे और जो 3 दरिया है वो इंडिया को मिले थे। तो कौन से 3 दरिया है जिन पे कंट्रोल पाकिस्तान का था? आईसीजे, आईसीजे से आप याद कर सकते हैं, यानी कि इंडस चनाब झेलम। आईसीजे इंडस चनाब झेलम, और जो आरबीएस यानी कि रावी ब्यास और सतलुज है
ये दोनों 3 रिवर जो हैं ये इंडिया को मिले थे। इन पे कंट्रोल इंडिया का है, यानी कि रावी पे, ब्यास पे और सतलुज पे इन पे कंट्रोल इंडिया का है। और इंडस, झेलम, चनाब इन 3 दरियाओं पे कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान का है। ये 1960 में जो वर्ल्ड बैंक के तावन से ये मसला हल हुआ था, पानी का मसला। इसमें 3 दरिया पाकिस्तान को मिले थे, 3 जो है इंडिया को मिले थे। पाकिस्तान को आईसीजे, इंडस, चिनाब, झेलम मिले थे और इंडिया को आरबीएस, रावी, ब्यास और सतलुज मिले थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है शाहजहां वाज बरीड इन। तो शाहजहां कहाँ पे दफन है? ये ताजमहल में दफन है। ताजमहल किधर है? आगरा में, इंडिया में। तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए। तो ये आगरा में रिवर जमुना के किनारे पे है। रिवर जमुना के किनारे ताजमहल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है इनमें से? एक था कैमरा। कैमरा तो इनपुट डिवाइस है। और जो प्लॉटर है ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट नहीं है। लेकिन कैमरा जो है वो इनपुट डिवाइस है। इसके साथ एक और इनपुट डिवाइस थी, तो इसलिए इनमें जो आंसर आएगा वो प्लॉटर आएगा, क्योंकि प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। ये आप साथ उसकी पिक्चर भी देख रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बिगेस्ट हार्डवेयर प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड इज। ये कौन सी है कि बिगेस्ट हार्डवेयर कंपनी? तो ये एप्पल है। एप्पल जो है ये बिगेस्ट हार्डवेयर प्रोड्यूसिंग कंपनी है पूरी दुनिया की। ये एक एमसीक्यूज आया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच प्रोसेस वी यूज टू कॉपी अ फॉर्मेट ऑफ अ टेक्स्ट। तो कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करते हैं? इसके लिए फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर हम यूज़ करते हैं एक टेक्स्ट में हम जो भी उसमें फॉर्मेट लगाएंगे वो किसी दूसरे टेक्स्ट में सेम कॉपी करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। एक टेक्स्ट में अगर बोल्ड हो, टैली को कुछ भी फॉर्मेट लगाया होगा तो उसको दूसरे टेक्स्ट पे हमने सेम पे कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं? हम फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। इससे एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट में सेम कॉपी हो जाता है। ये कंप्यूटर का एमसीक्यूज था। तो नाजरीन ये थे क्वेश्चन कुछ जो हमने कलेक्ट किए थे। इसके अलावा उर्दू के एमसीक्यूज भी हैं और इंग्लिश के भी हैं और जीके के भी हैं कुछ, लेकिन उनमें करेक्शन हो रही थी, तो इस वजह से ये वीडियो हमने अभी बना दी है ताकि बच्चों को पता चल जाए कि पार्ट 1 आ गया तो पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। तो उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।